पासिंग सभी 4 विषय या 16 विषयों में जो हुआ था सभी पास है और उनको होल्ड करके रख दिया है। 27 और 14 से सरकार हमें क्या है, हम तो चयन सूची में आपने सत्यापन कराया था, पर चयन सूची के अनुसार हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। और ज्वाइनिंग क्योंकि हमें पहले भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, सत्यापन हुआ है, और पहले हम प्रथम काउंसलिंग वाले हैं, जो ना कि सेकंड काउंसलिंग में हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हमें प्रथम काउंसलिंग के अनुसार ही ज्वाइनिंग चाहिए, जो कि अगर प्रथम काउंसलिंग में ज्वाइनिंग मिलेगी तभी हमारे सभी ओबीसी साथी ज्वाइनिंग पा सकेंगे। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने पद दिए जा रहे हैं इनके द्वारा। अगर ये सरकार इसी तरह तानाशाही करेगी और ये क्लियर नहीं करेगी कितने पद ओबीसी को दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, तो हम सभी ओबीसी को सरकार से यही आग्रह है कि हम ओबीसी चयनित शिक्षक को अधिक से अधिक पद दिए जाएं, जिससे सभी ओबीसी भाई बहन नियुक्ति पत्र पा सके। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इनका समझ सकते हैं कि मतलब क्या मैटर है एक्चुअल में, और ये मतलब क्यों आंदोलन कर रहे हैं इतने दिन से, कि क्या मतलब क्या काउंसलिंग की प्रोसेस थी। तो और अपन किसी से बात करते हैं और देखते हैं, ये सर से बात करते हैं। सर आप बताइए कि मतलब। सर हम ओबीसी सिलेक्शन लिस्ट के चयनित शिक्षक हैं। 2018 की प्रथम काउंसलिंग में हम लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, वेरिफिकेशन हुआ। फिर हम 4 विषय के जो सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, संस्कृत, भूगोल, राजनीति, इतिहास, इन 4 विषय के सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। और हम यह मांग करते हैं कि हमारे ओबीसी के जो भी सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी होल्ड हैं और वेटिंग में हैं, उन्हें प्रथम काउंसलिंग के तहत पहले नियुक्ति कर दिया जाए, इसके बाद ये सेकंड काउंसलिंग करें। अगर ये सेकंड काउंसलिंग करते हैं तो हमारे जो ओबीसी अभ्यर्थी होल्ड और वेटिंग है उनको इसमें पहले ही प्राथमिकता दें, और उनके पद होल्ड हैं उनको अलग से पद ना चाहिए, उनके पद होल्ड हैं, वो होल्ड पद उनको सेकंड काउंसलिंग में देकर उन सभी ओबीसी चयनित और वेटिंग अभ्यर्थियों को नियुक्त दिया जाए। और ख़ासकर इसमें जो 4 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको पहले भी मौका नहीं दिया गया है, संस्कृत, राजनीति, भूगोल, इन विषय वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हैं, तो उन्हें उनके पूरे पोस्ट स्वीकृत करके सेकंड काउंसलिंग में समाहित किया जाए। यही हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है। नहीं तो हम लोग अंत में आज 8 महीने आंदोलन करते हो गए, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम यहीं पर आत्मदाह करेंगे। इसके पासिंग सभी 4 विषय या 16 विषयों में जो हुआ था सभी पास है और उनको होल्ड करके रख दिया है। 27 और 14 से सरकार हमें क्या है, हम तो चयन सूची में आपने सत्यापन कराया था, पर चयन सूची के अनुसार हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। और ज्वाइनिंग क्योंकि हमें पहले भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, सत्यापन हुआ है, और पहले हम प्रथम काउंसलिंग वाले हैं, जो ना कि सेकंड काउंसलिंग में हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हमें प्रथम काउंसलिंग के अनुसार ही ज्वाइनिंग चाहिए, जो कि अगर प्रथम काउंसलिंग में ज्वाइनिंग मिलेगी तभी हमारे सभी ओबीसी साथी ज्वाइनिंग पा सकेंगे। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने पद दिए जा रहे हैं इनके द्वारा। अगर ये सरकार इसी तरह तानाशाही करेगी और ये क्लियर नहीं करेगी कितने पद ओबीसी को दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, तो हम सभी ओबीसी को सरकार से यही आग्रह है कि हम ओबीसी चयनित शिक्षक को अधिक से अधिक पद दिए जाएं, जिससे सभी ओबीसी भाई बहन नियुक्ति पत्र पा सके। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इनका समझ सकते हैं कि मतलब क्या मैटर है एक्चुअल में, और ये मतलब क्यों आंदोलन कर रहे हैं इतने दिन से, कि क्या मतलब क्या काउंसलिंग की प्रोसेस थी। तो और अपन किसी से बात करते हैं और देखते हैं, ये सर से बात करते हैं। सर आप बताइए कि मतलब। सर हम ओबीसी सिलेक्शन लिस्ट के चयनित शिक्षक हैं। 2018 की प्रथम काउंसलिंग में हम लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, वेरिफिकेशन हुआ। फिर हम 4 विषय के जो सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, संस्कृत, भूगोल, राजनीति, इतिहास, इन 4 विषय के सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। और हम यह मांग करते हैं कि हमारे ओबीसी के जो भी सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी होल्ड हैं और वेटिंग में हैं, उन्हें प्रथम काउंसलिंग के तहत पहले नियुक्ति कर दिया जाए, इसके बाद ये सेकंड काउंसलिंग करें। अगर ये सेकंड काउंसलिंग करते हैं तो हमारे जो ओबीसी अभ्यर्थी होल्ड और वेटिंग है उनको इसमें पहले ही प्राथमिकता दें, और उनके पद होल्ड हैं उनको अलग से पद ना चाहिए, उनके पद होल्ड हैं, वो होल्ड पद उनको सेकंड काउंसलिंग में देकर उन सभी ओबीसी चयनित और वेटिंग अभ्यर्थियों को नियुक्त दिया जाए।
और ख़ासकर इसमें जो 4 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको पहले भी मौका नहीं दिया गया है, संस्कृत, राजनीति, भूगोल इन विषय वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हैं, तो उन्हें उनके पूरे पोस्ट स्वीकृत करके सेकंड काउंसलिंग में समाहित किया जाए। यही हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है। नहीं तो हम लोग अंत में आज 8 महीने आंदोलन करते हो गए, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम यहीं पर आत्मदाह करेंगे। इसके शामिल होना होगा तो वो करेंगे, ऐसे हम लोग आंदोलन समाप्त करके नहीं जाएंगे। ये देख हम आए हुए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में, और आप देख सकते हैं ओबीसी चयनित शिक्षक जो कि 21/3/2022 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या दर्द था और किस प्रकार से दुख से लोग मतलब यहाँ पे गुजर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इनका आवाज़ अभी नहीं सुना जा रहा था। तो अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाने आए हैं और इनकी क्या प्रॉब्लम है फिर से सुनने का प्रयास करेंगे। तो सर आप बताइए आपका मतलब क्या प्रॉब्लम है? ये शिक्षक भर्ती 2018 की है, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, सत्यापन हुआ 2020 में। तो हमें सबको प्रारंभिक चयन सूची में रखा गया तथा वेटिंग में रखा गया, पर प्रारंभिक चयन सूची में होते हुए भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और अब ये सेकंड काउंसलिंग करा रहे हैं, इसमें ना तो ये क्लियर किया गया प्रारंभिक चयन सूची में कौन है, वेटिंग में कौन है, और वेटिंग ये क्लियर ना करा के सभी के डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहे हैं वो। भाई ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वैकेंसी किस में ओबीसी को दे रहे हैं। पासिंग सभी 4 विषय या 16 विषयों में जो हुआ था सभी पास है और उनको होल्ड करके रख दिया है। 27 और 14 से सरकार हमें क्या है, हम तो चयन सूची में आपने सत्यापन कराया था, पर चयन सूची के अनुसार हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। और ज्वाइनिंग क्योंकि हमें पहले भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, सत्यापन हुए, और पहले हम प्रथम काउंसलिंग वाले हैं, जो ना कि सेकंड काउंसलिंग में हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमें प्रथम काउंसलिंग के अनुसार ही ज्वाइनिंग चाहिए। जो कि अगर प्रथम काउंसलिंग में ज्वाइनिंग मिलेगी तभी हमारे सभी ओबीसी साथी ज्वाइनिंग पा सकेंगे, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने पद दिए जा रहे हैं इनके द्वारा। अगर ये सरकार इसी तरह तानाशाही करेगी और ये क्लियर नहीं करेगी कितने पद ओबीसी को दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, तो हम सभी ओबीसी को सरकार से यही आग्रह है कि हम ओबीसी चयनित शिक्षक को अधिक से अधिक पद दिए जाएं, जिससे सभी ओबीसी भाई बहन नियुक्ति पत्र पा सके। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इनका समझ सकते हैं कि मतलब क्या मैटर है एक्चुअल में, और ये मतलब क्यों आंदोलन कर रहे हैं इतने दिन से, कि क्या मतलब क्या काउंसलिंग की प्रोसेस थी। तो और अपन किसी से बात करते हैं और देखते हैं, ये सर से बात करते हैं। सर आप बताइए कि मतलब। सर हम ओबीसी सिलेक्शन लिस्ट के चयनित शिक्षक हैं। 2018 की प्रथम काउंसलिंग में हम लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, वेरिफिकेशन हुआ। फिर हम 4 विषय के जो सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, संस्कृत, भूगोल, राजनीति, इतिहास, इन 4 विषय के सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। और हम यह मांग करते हैं कि हमारे ओबीसी के जो भी सिलेक्शन लिस्ट के अभ्यर्थी होल्ड हैं और वेटिंग में हैं, उन्हें प्रथम काउंसलिंग के तहत पहले नियुक्ति कर दिया जाए, इसके बाद ये सेकंड काउंसलिंग करें। अगर ये सेकंड काउंसलिंग करते हैं तो हमारे जो ओबीसी अभ्यर्थी होल्ड और वेटिंग है उनको इसमें पहले ही प्राथमिकता दें, और उनके पद होल्ड हैं उनको अलग से पद ना चाहिए, उनके पद होल्ड हैं, वो होल्ड पद उनको सेकंड काउंसलिंग में देकर उन सभी ओबीसी चयनित और वेटिंग अभ्यर्थियों को नियुक्त दिया जाए। और ख़ासकर इसमें जो 4 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको पहले भी मौका नहीं दिया गया है, संस्कृत, राजनीति, भूगोल इन विषय वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हैं, तो उन्हें उनके पूरे पोस्ट स्वीकृत करके सेकंड काउंसलिंग में समाहित किया जाए। यही हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है। नहीं तो हम लोग
अंत में आज 8 महीने आंदोलन करते हो गए। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम यहीं पर आत्मदाह करेंगे, इसके बाद घर जाएंगे। जितने लोगों को आत्मदाह में शामिल होना होगा तो वो करेंगे, ऐसे हम लोग आंदोलन समाप्त करके नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। और ये लगातार मैम भी खड़ी रहती हैं, मतलब महिलाएं भी रहती हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक दिन मतलब घर से बाहर रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और ये लोकल भोपाल से कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि ये भोपाल से हैं। और एक देख सकते हैं मतलब इनका रहने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी गर्मी थी, मई जून की गर्मी थी, इसके बाद बरसात आई, पूरी बारिश निकल गई। और आप देख सकते हैं सिर्फ इनका रहने का जो इन्होंने टेंट बना रखा है, सिर्फ इतने जगह में इतने लोग रहते हैं। सोचो, महिलाएं भी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं और ये पूरे लोग रहते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंच सके और शासन प्रशासन को लगे कि नहीं, इनका मतलब कुछ बात सुनना चाहिए, क्योंकि लगातार ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जय हिंद।